हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लियर जंक्शन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 27 अगस्त के करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपके हर एग्ज़ाम में 5 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं क्लास की ओर। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि क्लास की जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं क्लास की ओर। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया है। देखिए, हाल ही में महिला समानता दिवस आपके 26 अगस्त 2020 को मनाया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 26 अगस्त 2020। 26 अगस्त 2020। 26 अगस्त 2020 को महिला समानता दिवस मनाया गया। देखिए, यहाँ पे जो आज हम आपको करंट अफेयर्स बता रहे हैं, ये सारे करंट अफेयर्स जितने भी हमने अपलोड किए हैं वीडियो, उस पर वन लाइनर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखना है, उसको याद करके अपने एग्जाम हॉल में बैठ के एग्जाम अच्छे से देना है। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में आई एनसीईआरटी की रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत छात्रों के पास ऑनलाइन क्लास के लिए स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है। देखिए, अभी जल्दी में एनसीईआरटी की रिपोर्ट के अनुसार एक न्यूज़ आई थी कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको जो है जिनके पास ऑनलाइन क्लास के लिए ना उनके पास मोबाइल है और ना ही उनके पास लैपटॉप है। तो वो कितने परसेंट अभ्यर्थी हैं। देखिए, 27%। कितने? 27% छात्रों के पास ना तो उनके पास मोबाइल है और ना ही लैपटॉप है, जिनकी वजह से वो ऑनलाइन क्लास की पढ़ाई कर सकें। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 27%। 27% बच्चों के पास नहीं है। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। देखिए, महिलाओं को क्या पूछ रहा है कि महिलाओं को ऋण देने के लिए कौन सा शीर्ष पर है। देखिए, महिलाओं की अगर बात कर लें तो सबसे पहले अगर बात करते हैं कि महिलाओं सबसे ज़्यादा महिलाओं को ऋण दिया जाता है, तो वो कौन सा स्टेट है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु स्टेट ने महिलाओं को ऋण देने पर सबसे शीर्ष स्थान राज्य है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु शीर्ष पर है। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में मनिका बत्रा ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है, वो किस खेल से संबंधित हैं। देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है, वो किस खेल से? किसने? मनिका बत्रा ने। किसने? मनिका बत्रा ने राजीव गांधी खेल पुरस्कार जीता है, वो किस खेल से हैं। तो यहाँ पर टेबल टेनिस से हैं। किससे? टेबल टेनिस खेल से हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस। टेबल टेनिस। टेबल टेनिस खेल से संबंधित हैं। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में किस बैंक ने अपने म्यूचुअल फंड कारोबार को पूरी तरह बेचने का फैसला किया है। देखिए, म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड कारोबार को अगर पूरी तरह बेचने का फैसला लिया है तो वो एस बैंक ने लिया है। एस बैंक। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा एस बैंक। तो यहाँ देखिए, हम लिख देते हैं एस बैंक। एस बैंक। इस बैंक ने म्यूचुअल फंड का कारोबार को पूरी तरह बेचने का फैसला ले लिया है। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए टास्क फोर्स का फैसला लिया है। देखिए, टास्क फोर्स का बनाने का फैसला लिया है, तो वो किस स्टेट ने लिया है। देखिए, किस स्टेट ने लिया है। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश ने। किसने? हिमाचल प्रदेश ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के टास्क फोर्स बनाने का फैसला लिया है हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश ने टास्क फोर्स बनाने का फैसला लिया है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में किस देश की टेबल टेनिस स्टार पोलोमी घटक ने संन्यास की घोषणा की है। देखिए आप इनको समझ रहे हैं, पोलोमी घटक, क्या पोलोमी घटक ने संन्यास लेने की घोषणा की है कि अब हम खेल में मतलब शामिल नहीं होंगे। तो यहाँ पर किसने संन्यास लेने की घोषणा की है? पोलोमी घटक ने। वो किस राज्य की हैं? देखिए किस राज्य की हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा अपने इंडिया की हैं, भारत की। तो यहाँ पर किस देश की हैं? भारत की। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा भारत, अपने भारत देश की है। ये भारत देश की पोलोमी घटक ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है। देखिए अशांत क्षेत्र की बात कर लें तो कह रहा है कि इस क्षेत्र को असम घोषित कर दिया है। तो असम राज्य ने अशांत क्षेत्र को घोषित कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा असम। असम राज्य ने जो है अशांत क्षेत्र को घोषित कर दिया है। कितने दिन के लिए? 6 महीनों के लिए। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पास्कल लिशोबा का निधन हुआ है, वो किस देश के हैं? देखिए अभी जल्दी में किस देश के राष्ट्रपति हैं, वो मतलब कि पास्कल लिशोबा का निधन हो गया है, वो किस मतलब देश के हैं? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कांगो देश के हैं। कौन से? कांगो देश के हैं। कांगो देश के राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है पास्कल लिशोबा। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा कांगो देश के हैं कौन? राष्ट्रपति। क्या नाम है उनका? पास्कल लिशोबा। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को। आगे चलिए नेक्स्ट में। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज नामक पुस्तक लिखी है। देखिए अगर बात कर लें ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, क्या ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरी नामक पुस्तक लिखी है, वो किसने लिखी है? देखिए सुधा मूर्ति जी ने इस पुस्तक को लिखा हुआ है। किसने? सुधा मूर्ति ने। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा सुधा मूर्ति ने इस पुस्तक को लिखा है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में किसने सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस, क्या सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है, वो किसने की है? तो SBI जनरल इंश्योरेंस ने इस पॉलिसी को लॉन्च किया है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा SBI जनरल इंश्योरेंस। SBI जनरल इंश्योरेंस। क्लियर है यहां तक सभी को? देखिए दोस्तों यहां तक थे आज के आपकी 11 करंट अफेयर्स जो कि 27 अगस्त के हैं। क्लियर है? अब देखिए इसको हम दोबारा सा रिपीट कर देते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया? तो देखिए दोस्तों महिला समानता दिवस 26 अगस्त 2020 को मनाया गया, मतलब कि नेक्स्ट कल ही अभी प्रीवियस में मनाया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 26 अगस्त 2020। क्लियर यहाँ तक सभी को? अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में आई NCERT की रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत छात्र ऐसे हैं जिनके पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए ना तो उनके पास लैपटॉप है और ना ही उनके पास कोई मोबाइल है जिससे वो ऑनलाइन क्लास की तैयारी मतलब कि कर सकें? तो वो कितने % छात्र हैं? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 27% ऐसे छात्र हैं जिनके पास ना तो मोबाइल है और ना ही लैपटॉप है, जिनकी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? देखिए महिलाओं की ऋण देने में कौन से शीर्ष पर है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु स्टेट ऐसा है जिनको महिलाओं को ऋण देने में सबसे शीर्ष मतलब सबसे फर्स्ट पर है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में मनिका बत्रा ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है, वो किस खेल से संबंधित हैं? देखिए मनिका बत्रा जो हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीती हैं, वो किस खेल से संबंधित हैं? तो टेबल टेनिस से संबंधित है। टेबल टेनिस से वो संबंधित हैं, उसमें वो जीत करके राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है। क्लियर है?
अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में किस बैंक ने अपने म्यूचुअल फंड कारोबार को पूरी तरह बेचने का फैसला किया है। देखिए अगर बात कर लें भाइयों कि म्यूचुअल फंड कारोबार की, तो वह पूरी तरह बेचने का यस बैंक ने फैसला किया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा यस बैंक। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है, वो किस स्टेट ने किया है। तो हिमाचल प्रदेश ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कार्यान्वयन टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है। तो किस देश ने? हिमाचल प्रदेश ने। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में किस देश की टेबल टेनिस स्टार पोलोमी घटक ने संन्यास की घोषणा की है। देखिए हमारे इंडिया की, हमारे भारत की पोलोमी घटक जो है टेबल टेनिस स्टार हैं, वो इस टाइम संन्यास लेने की घोषणा की है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा भारत। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है। देखिए असम राज्य को, किसमें? असम राज्य को जो है 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा असम राज्य। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पास्कल लिशोबा का निधन हुआ है, वो किस देश के हैं। देखिए पास्कल लिशोबा जो हैं, पास्कल लिशोबा जी राष्ट्रपति थे, वो किस देश के थे? कांगो के थे, कांगो के। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कांगो। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। देखिए अगर भाइयों बात कर लें कि ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज नामक अगर पुस्तक लिखी है तो सुधा मूर्ति जी ने लिखी है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सुधा मूर्ति। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में किसने सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किया है। देखिए अगर बात कर ले भाइयों कि सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी की, तो वो SBI जनरल इंश्योरेंस ने इसको लॉन्च किया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा SBI जनरल इंश्योरेंस। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक थे आज के आपके करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके हर एग्जाम में करंट अफेयर्स 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए दोस्तों आपकी आज 27 है और आपकी अगली नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है UPSI और UP लेखपाल की, और जिसमें आपकी UPSI में काफ़ी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो आप अच्छे से घर पे स्टडी कीजिए और अच्छे से नोट्स बनाइए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारी YouTube वीडियो से। तब तक के लिए सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।